जो मैं राहुल गांधी की राजनीति की बात करता हूँ, देखिए हम लोग लगातार कर रहे हैं, कोशिशें उनकी कि बदला जाए, इसकी वो जो खोई हुई धारा है उसको वापस पाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जो केरल में दिखा, ये मूव आपको लगता है कि जो हिंदी भाषी राज्य है, वहां कहा जरूर है राहुल गांधी का, आ पड़ा है वक्त की इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त है जो अभी 27 में चुनाव है, 28 में चुनाव है, लगातार होने हैं स्टेट्स में चुनाव, तो उस तरह की राजनीति एक। और दूसरा देखिए, ये माना जाता रहा है कि बंगाल जो है, बंगाल भी ऐसे ही बीजेपी को स्पेस मिला था, वहां भी उसी चीजों को वो करेगी, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे केरल हो, वो जो मुस्लिम लीग और ये और तमाम जो उसको जो धाराओं में बांटने वाली जो उसकी काटने बांटने की राजनीति, तो उसमें क्या ये मूव आगे जाके कुछ घाटा करेगा, अभी दिखता है ऐसा एक। और दूसरा, इसको क्या इसी राजनीति को हिंदी भाषी राज्यों में इतनी ताकत के साथ में राहुल गांधी को नहीं बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप ले धड़ाधड़ फैसले ले, उससे आपका शायद जो बीच में वैक्यूम हो जाता है या नहीं, वो लोग साइड लाइन है जिनको आगे बढ़ाना है, वो कहीं चूक हो रही है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। देखिए, एक तो पहली चीज मैं ये बताऊं कि ये जो राहुल गांधी फैसला तमिलनाडु में ले लिए या केरल में ले लिए और बड़े बड़े दिग्गज को एक किनारा लगाए चुप करा दिए, उनकी बात नहीं सुने और जो फैसला किए उसको, वो इसलिए है कि राहुल गांधी का कद और पावर जनता आज जनता के, जनता नहीं नहीं, जनता के नेता की बात, जनता का नेता होना जरूरी, जिसकी जनता मैं, का सीधा मैं वही तो, पावर कैसे बढ़ेगी, जी जी। आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी। आज राहुल 5 साल पहले राहुल गांधी की वो चीज पार्टी में नहीं थी, इनको सारे छत्रप से पलासार इनको घेरे हुए थे और तरह तरह की सलाह दे रहे थे। ये दो डिसीजन से आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी स्वतंत्र थे, खुद डिसीजन ले रहे हैं और राहुल गांधी के डिसीजन को इनकार करने का किसी भी छत्रप में, चाहे वो चेनिथला हो चाहे कोई, वो नहीं, इसलिए वो आके मंच पे ले रहे हैं। जो उन लोग अपनी ताकत से फैक्शन से उनको वो करते थे, वो जानते। और जनता, और ये क्यों है कि उन्होंने जनता का मूड देख लिया राहुल गांधी के प्रति। वो जानते हैं कि राहुल गांधी से अलग होने का मतलब है कि कांग्रेस में आप हाशिए पे चले गए और पॉलिटिक्स में हाशिए पे चले गए, या बीजेपी बुलाती है बीजेपी ज्वाइन कीजिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तमिलनाडु पे पहले मैं आया था, तमिलनाडु पे ये जो समझा जा रहा है डीएमके को नाराज करके वो गए, ये गलत है। आपने ये तो शुरू में भी, एक इसको क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, मैं शुरू, उन्होंने फेक वही मैं किया। कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि शुरू में ये क्रिएट किया गया, बीजेपी तरफ फैलाया गया, मोदी मीडिया ने इसे फिर हल्ला दिया, फिर डीएमके का बयान आ गया, स्टालिन का बयान आ गया, तो उसके बाद तो बात ही करना बेमानी है कि डीएमके नाराज है। ही है। मैं कतई, जब राहुल गांधी ने कहा कि हम विजय का सपोर्ट करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज क्या थी? बीजेपी को रोकना। बीजेपी खेल करे, खेल करना शुरू कर दी थी, एआईडीएमके उनको मिला के ये सब करना शुरू कर दी थी। इसके पहले बीजेपी को जो गोवा में गलती हो चुकी थी, 2-3 जगह गलती हो गई थी, उस गलती को रोकना। इसलिए राहुल गांधी, इसलिए नहीं कि वहां सरकार में शामिल या विजय आगे चल के क्या बनेंगे, पहला एजेंडा ये था बीजेपी को रोकना। नहीं तो बीजेपी आ जाती, जैसे कब उनका ऑपरेशन चलता, ऑपरेशन लोटस। और डीएमके, मेरा मानना, में जानकारी नहीं है मुझे कि डीएमके, आप ये बताइए, सीपीएम सीपीआई ने मना किया था विजय के साथ न जाने का। शुरुआत में आप स्टेटमेंट देखिए, बाद में सीपीएम सीपीआई भी आ गई विजय के साथ, राहुल गांधी तो अलग, सीपीएम सीपीआई भी आ गई, स्टालिन का बयान भी आ गया। सब मिला के जो भी स्टालिन के घटक और एआईएडीएमके टूट गया बाद में। और आप ये देखिए, एआईडीएमके के 45 टूट गया, सिंगल भी आ गए। तो ये खेल जो है, राहुल गांधी जिस बोल्डली को लिए, और हमको लगता है स्टालिन में बात हो चुकी होगी, सीपीआई सीएम से भी बात हुई, तभी तो वो आए, तभी वो आए, ऐसे थोड़ा आ गए। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई अगर विजय को नहीं सपोर्ट किया गया तो बीजेपी का खेल हो जाएगा, हो सकता है विजय की पार्टी तोड़ ले वो। ऐसा उसकी तो कभी है नहीं, वो करते रहे, वो महाराष्ट्र से लेकर करते रहे। विजय का डायनेमिक जो मूव है, मतलब इलेक्शन था, और राहुल गांधी का वो जो आप देखिए, विजय ने कितनी इज्जत, वो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जो साल उड़ाया और वो किया, सेल्फी खींचा, एक दिन में 10 लाख के व्यूअर थे, एक दिन में 10, इतना हुआ कि उसको फिर हटा दिया गया। एक घंटे में बंद करना पड़ा, बंद किया वही थे, यूट्यूब से हटा देना पड़ा, फिर जब कमेंट आया तो यूट्यूब ने लगाया। आप इससे सोच सकते हैं कि कितना केरल में जो हुआ, एक घंटे में 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ थे वो फोटोग्राफ और वो वीडियो जिसकी बात कर रहा हूँ, एक घंटे में ही बंद कर दिया था।
हाँ, बंद कर मिलियन दिया था यूट्यूब ने। मिलियन। फिर हल्ला मचा, फिर चलाया, जब जब फिर राहुल गांधी ने लिखा कि क्यों डर गए, ये कर दे, तो उसका भी पूरा हो गया, उसको भी बंद किया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति जो 10 साल 15 साल से स्टैग्नेंट थी, एक तरफा थी, कोई पॉलिटिकल पैरेलल पावर नहीं दिखाई दे रहा था, वो पलट चुकी है। नहीं प्रदीप सर, इसमें देखिए, मैं प्रदीप सर इसमें ही है, मैं तो ये कह रहा था कि दिल्ली से कांग्रेस ही मुख्यमंत्री दिया करती थी, हम लोग ने देखा है कि प्रेक्षक भेजे नहीं और नहीं, दिल्ली से। अब ये जो बीजेपी पर्ची और इधर उसी मर्जी पे का। उस, उस, जी जी उसी जी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे मैं आ जी रहा हूँ। जी देखिए, पहले ये मैंने क्या कहा कि छत्रप खेलते थे, जी हाँ। हर स्टेट के छत्रप होते थे, तो दिल्ली में बैठे रहते थे। जैसे आपके गोपाल है, चेनीथला भी, इन लोग दिल्ली से लिंक रहते थे, हेडक्वार्टर से लिंक रहते थे, इन लोग की बात मानती थी, हेडक्वार्टर की करती थी। और राहुल गांधी मतलब 98 से लेके अभी तक जो है, कांग्रेस में जो हेड कमान था, उसकी पोजीशन हमेशा वो रही। सोनिया गांधी हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिखरता जा रहा था ना। राहुल गांधी ने उससे 20 साल बाद, इसमें प्रियंका गांधी का रोल भी माना गया कि हाँ, उन्होंने भी नहीं इसको है, इनिशिएट किया। जी नहीं नहीं, है प्रियंका गांधी का रोल भी है, लेकिन प्रियंका गांधी का रोल, मैं मेन क्रेडिट देता हूँ राहुल को। प्रियंका गांधी ने अपने को पीछे रखा है जानबूझ के, राहुल नहीं, वो को वायनाड फोकस करना। वायनाड से सांसद है, केरल की तासीर केरल को बहुत ज्यादा जानती हैं वो, अगर हम नहीं, वो शुरुआत में। तो इलेक्शन, हाँ नहीं, इलेक्शन के आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में केरल में ये इसलिए भी जीती कांग्रेस की, राहुल और प्रियंका की वजह से, जो वहां पहुंचे, ये सब जगह गए। तो राहुल गांधी की स्टाइल ये है कि वो जनता से लगातार जुड़ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसी तरह देश देख रहा है। आप देखिए, इस समय सारे लोग एक ही आदमी को गाली दे रहे हैं, वो राहुल को, इसलिए कि डरे हुए हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक हैं, जिससे डरते उसी को गाली देते, उसी के पीछे आप पड़ते हैं। केरल में जो उन्होंने किया, केरल में सिंगल डिसीजन राहुल गांधी का, राय बात की होगी, लेकिन ये नहीं कि वो यहाँ डिसीजन लिया जा रहा है, क्वार्टर में डिसीजन लिया जा रहा है, फिर जाके पर्यवेक्षक वहां ये कर रहे हैं, वहां से पहले से बता रहे हैं कि हम लोग इनको चुन लिए हैं। वो जैसे अभी सबने कहा कि वो जनता की आवाज थी, और ये जो है ये सेंटर की आवाज थे, वेणुगोपालन। और पिछले 5 साल में राहुल प्रियंका का केरल वालों से बड़ा इंटरेक्शन हो चुका है, कांग्रेस के जो भी है कार्यकर्ता, तो उनको फर्स्ट हैंड, यानी थला इनके जरिए, बल्कि फर्स्ट हैंड उनको समाचार मिला है कि पब्लिक किसको, जो अभी आप बात हम लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक उनको चाहती, ये उनको डायरेक्ट मिला है, क्योंकि उनका एक्सेसिबिलिटी हो गई है। दोनों इलेक्शन वहां से लड़ चुके हैं, दोनों वहां 10 बार जा चुके हैं, वहां प्रोग्राम में जा चुके हैं, हर चीज में जा चुके हैं। तो केरल प्रियंका और राहुल के लिए यूपी की तरह हो गया है। जैसे यूपी में उनकी वो है, उसी तरह केरल में वो हो गया है। और केरल के जो बता रहे थे मेरे, उसमें और हम बताते हैं, कुछ हिस्ट्री बताते हैं। सबसे पहले इस्लाम इंडिया में केरल के जरिए आया था, 7th सेंचुरी एडी में। सबसे पुराना चर्च, और जो पादरी आई जो कह रहे थे, सही कह रहे थे कि ईसाई जो है, ईसाई भी सबसे पहले आपको चर्च, पहला जो चर्च जो पोप पोप पादरी था, वो केरल में है। तो वो सर क्रिश्चियनिटी और सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं उनको। यस जो यस यस, मैं जो नाम भूल रहा गल्फ था, में। उनका हाँ नाम भी है, वो बहुत फेमस हाँ भी है, जिनको पता, आप हिस्ट्री और किताबें पढ़ेंगे। जो तो गल्फ वो में सेवन सेंचुरी, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, वहाँ सीरिया में पहले जो क्रिश्चियनों के बीच जो विवाद हुआ, मोनोसाइट और इसके बीच में, तो जो लोग वहां से भाग के आए वो केरल में शरण लिए। यहूदी जो भाग के आए वो नहीं केरल नहीं में नहीं, शरण मैं लिए। आपको और नहीं नहीं, मैं हम आप लोग थोड़ा यहाँ आ गए। हम लोग इसमें आप विषयांतर हो नहीं जाएंगे नहीं, हम आप इसको। मिड एज में आ गए, मैं आपको जी और पहले ले जाता हूँ। नहीं, मैं सोचता हूँ प्रदीप सर, प्रदीप मैं नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं, मैं मैं आपको और बताता हूँ, मैं एक चीज और बताता हूँ। हड़प्पन इतिहास। सिविलाइजेशन, सुनिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस समय से केरल का बायसी स्टेट जो है, वो गल्फ कंट्री जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से था। इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी है वो उसी के जरिए आए, अरब से आए वो 7th सेंचुरी में। और केरल का जो जो इंडिया का व्यापार था, जिस चीज पर टिका था, वो स्पाइसेस पे था। था। वो स्पाइसेस केरल से था। आज भी है, आज भी बहुत हाँ, कुछ है, आज बहुत भी कुछ है, आज भी हम लोग भी जाते हैं तो वहां से लेके आते हैं। है। आ, वो स्पाइसेस ही जो इंडिया सोने की चिड़िया बनी थी, जिसको कहते थे अंग्रेजों के जमाने में, वो स्पाइसेस के जरिए बनी, और हाथी दांत और लकड़ी के उससे। एंशियंट हमारा जो जहाज जाते थे, मैं
बीसी की बात कर रहा हूँ, जी जी एक जी जी सेंचुरी बीसी से पहले भी, जी जी। वो केरल मेन चीज नहीं था, तो तमिलनाडु में नहीं था। प्रदीप सर, इतिहास तो ठीक है, हम इससे से भीग गए, हमारे हाँ, दर्शक भी प्रेजेंट भीग गए। प्रेजेंट, हाँ और प्रेजेंट पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स यहाँ जिस जिस तेजी से बढ़ी या बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, अभी अभी हमने देखा, आपको लगता है कि हमें यदि हिंदी भाषी पट्टी है, राज्य है, यहाँ भी इसी तरह के मूव्स बहुत तेजी से होना चाहिए, इसको थोड़ा फोकस करिए, छोटा आप सा। एकदम सही कह रहे, नहीं वो मूव कर रहे हैं, राहुल कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे जो जा रहे हैं बिहार, बिहार के इलेक्शन में भी जो कि, अब देखिए अब बंगाल के और आसाम के इलेक्शन को मानेंगे आपकी बीजेपी का बहुत सक्सेसफुल, तो ये सब नहीं, बेकार वाले बात है। मतलब तमिलनाडु में भी उन्होंने खेल किया, केरल में भी खेल किया होगा, खेल नहीं पूरा हो पाया। एसआईआर और तो एसआईआर तो सभी जगह हुआ ना, सभी जगह हुआ। तमिलनाडु में स्टालिन असम को छोड़ के। स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी से 40-50 हजार वोट कर दिया था, तो बट स्टालिन कैसे जीतेगा? जी कैसे जी जीतेगा स्टालिन? डीएमके को हराया था, लेकिन ये नहीं जानते थे बीजेपी वाले कि विजय, भाई विजय उसी तरह जीते हैं जैसे मैंने उस दिन बोला भी था, रिजल्ट आ रहा था, जैसे पंजाब में आप जीती, हम तो है नहीं सनम, तुमको भी नहीं आने देंगे। ठीक ठीक। तो तीसरे को, अब विजय को उसका फायदा मिला नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, प्रूफ नहीं है, लेकिन विजय मुझे लगता है बीजेपी के खेल के वजह से आया, जैसे आप पंजाब में आ गए कि ठीक कांग्रेस ठीक। को नहीं आना है, कांग्रेस अलायंस को नहीं आना है। बिल्कुल और वो बिल्कुल केरल में वो 40 साल से 50 साल से संग लगा हुआ है, लेकिन जैसा वहां की सोसाइटी कंपोजिशन है, वो बेचारे वो नहीं आ रहे हैं, अभी दंगा और लंबा करने। इंतजार, अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अभी ये जल्दी हाँ वो नहीं, रहा नहीं। उड़ीसा में भी इसी तरह सक्सेसफुल हुए, गुजरात में भी इसी तरह। इनका पहला टारगेट 40 साल पहले से था कि जो आदिवासी वो है वहां पे, क्रिश्चियनिटी के जो उनका खिलाफ जो है मिशनरी, तो वो सब खेल अलग है, वो तो अलग है इससे। लेकिन इस समय आप सही कह रहे हैं कि केरल में जो हुआ, तमिलनाडु में, अगर सच पूछिए तो 5 असेंबली के चुनाव में सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है, मेरा मानना है वो कांग्रेस को हुआ है। बहुत सही बात। असम ठीक बंगाल को छोड़ दीजिए, उसका तो इलेक्शन में मानता ही नहीं, ठीक ठीक। वो तो आप लोग भी नहीं मानेंगे। एसआईआर ये वो, बंगाल में 50 हजार ममता गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी काट दिया गया, स्टालिन कॉन्स्टिट्यूंसी काट दिया, आप हराए दो मुख्यमंत्रियों को, जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट तमाशा बन के देख रही है, वो हम लोग को कॉकरोच कह रही है। तो है आप इसमें भी अगर केरल तमिलनाडु निकाल ले रहे हैं, आप 5 सीट भी निकाल ले रहे हैं, तो क्रेडिट है आपके, मतलब जनता अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो बीजेपी साफ है। बिल्कुल।